अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स की तरफ से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि सर हम इंग्लिश पे बात कैसे करें, हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू राइट इन इंग्लिश, हाउ टू राइट सेंटेंसेस कैसे लिखने हैं। तो कोई भी जब आप ज़ुबान सीखना चाहते हैं उसका जो पहला हल होता है उसके लिए हमें इनपुट चाहिए होती है। इनपुट हमें या तो रिटन फॉर्म में मिल जाती है या हमें वीडियो फॉर्म में मिल जाती है या हमें ऑडियो फॉर्म में मिल जाती है। इनपुट की कोई ना कोई शक्ल हो सकती है। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि उस इनपुट को देखना है कि वो इनपुट आपने कहाँ से लेनी है। यूट्यूब पे जाएं, किसी बेस्ट टीचर का इंतखाब कर लें, फिर उसको एक पूरा मुकम्मल तौर पे फॉलो करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा। आप किसी भी एक टीचर को पकड़ें, उसके पूरे के पूरे कोर्स कंटेंट को देखें और उसको तरतीब से फॉलो करना शुरू कर दें। और उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है उस हवाले से आज मैं बात करूँगा। बहरहाल मैंने भी ये कोर्स अपलोड किया है, बीइंग अ स्टूडेंट मैंने 120 वीडियोस का एक कोर्स अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर, जो बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका लिंक आपको इस प्ले लिस्ट में मिलेगा। जब आप चैनल के ऊपर जाते हैं उस प्ले लिस्ट में पूरे के पूरा आपको कोर्स कंटेंट मिल जाएगा। अच्छा, उसमें मैंने किया क्या है, वो सारा का सारा प्रैक्टिकल कोर्स है। उसमें आपको प्रैक्टिस के तरीके बताए गए हैं कि आप ख़ुद से लैंग्वेज को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। प्रोडक्शन में दो स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो राइटिंग होती है और दूसरा स्पीकिंग होती है कि आप कुछ ना कुछ बोल रहे हैं या कुछ ना कुछ आप लिख रहे हैं। अच्छा, इन दोनों स्किल्स के पीछे जो एक चीज़ वर्किंग कर रही होती है वो आपका ब्रेन वर्क कर रहा होता है। तो मैं इस हवाले से ये भी बताता रहता हूँ कि हाउ टू थिंक, कि आपने सोचना कैसे है। असल हमें प्रॉब्लम कहाँ पे फेस आता है, जहाँ पे हमारी थिंकिंग नहीं हो रही होती। हमें लैंग्वेज भी आ जाती है लेकिन फिर भी हम बोल नहीं पा रहे होते। फिर हम कहते हैं कि जी हमें कोई उर्दू बता दे, हम उसकी इंग्लिश कर लेंगे। सेंटेंस नहीं बन रहा होता, हम कहते हैं जी उर्दू बता दें, हम उसकी इंग्लिश बना लेंगे। इसका मतलब कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, अब प्रॉब्लम आ गया आपकी थिंकिंग का। तो इस थिंकिंग के ऊपर भी मैंने काम किया कि आप आइडियाज़ खुद से जनरेट कर सकें, खुद से सोच सकें, उसके बाद फिर आप लिख भी सकेंगे और स्पीक भी कर सकेंगे, बोल सकेंगे। बहरहाल जो कोर्स की डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको देने लगा हूँ। पहली जो 5 वीडियोज़ हैं उसमें मैंने एक वार्म अप दिया है। वार्म अप का क्या मतलब है कि रैंडमली किसी टॉपिक पे मैंने शुरू किया बात करना, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि ये लैंग्वेज कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, इसमें बात हो सकती है। और जो मैंने बात की है इन 5 वीडियोज़ में, और वो उनको बड़ा आसान लगा। उन्होंने कहा ये तो लैंग्वेज तो है ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद फिर मैं आ गया लैंग्वेज की असल जो चीज़ें हैं। जो पहला पोर्शन है वीडियो नंबर 6 से लेकर 19 तक, इसमें दी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम है कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे कोई इमारत होती है, तो जब तक हमें उस इमारत के स्ट्रक्चर का नहीं पता चलेगा हम उस इमारत को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे कि इसके कमरे किधर है, इसका दरवाज़ा किधर है, इसमें हमने कहाँ से गुजर के किस जगह पे पहुँचना है। तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ज़ुबान की इमारत के तौर पे। इसमें प्रैक्टिकल है कि आप एक एक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स बनाने का मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि जी आप इस तरह एग्जांपल्स बना सकते हैं। उसके बाद टेंसेस को मैंने वीडियो नंबर 20 से शुरू किया और इसको मैं 46 पे ले गया, यानी कि इसके ऊपर मैंने कोई 26 के करीब वीडियोस रिकॉर्ड की। इसमें हर टेंस के ऊपर 2-2 वीडियोस रिकॉर्ड की गई हैं। एक तो टेंस की इन्फॉर्मेशन है और दूसरा उस टेंस के ऊपर प्रैक्टिस है। वो मैंने आपको एक्टिविटीज़ दी हैं क्वेश्चंस की शक्ल में, वो आप जब स्टूडेंट्स अपने कॉपी के ऊपर लिखते हैं तो वो आपकी ऑटोमेटिकली लैंग्वेज प्रोड्यूस हो जाती है। वो बोल के भी हो सकती है, वो लिख के भी हो सकती है। उसके बाद मैं आ गया पैसिव वॉइस के ऊपर। पैसिव वॉइस पे एक एक वीडियो एक एक पैसिव वॉइस पे रिकॉर्ड किया और उसमें मैंने ये तरीका मेथड यूज़ किया है कि जिस तरह एग्ज़ाम्स में आते हैं मैट्रिक में कि पहले एक टेंस होता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो बच्चे को पता होगा जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस किस फार्मूले के तहत आता है। वैसे तो हम पैसिव वॉइस को सिंपल भी करवा सकते हैं, टेंसेस को बिल्कुल स्किप कर दें, उसके बाद जनरली उसको डेली कम्युनिकेशन का सामने रख के उसको किया जा सकता है। लेकिन इसका मैंने कंपैरिजन किया पैसिव वॉइसेस का हर टेंस के साथ, यानी कि एक तरफ टेंस है और दूसरी तरफ उसका पैसिव है। इसकी मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे वीडियोस, क्योंकि इकट्ठी करें तो फिर ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो 56 से ऑनवर्ड है वो सारा का सारा प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन कैसे है, राइटिंग आइडियाज़, मतलब ईमेल कैसे लिखनी है वो इसके अंदर आपको मिलेगा 56 से आगे। उसके बाद लेटर कैसे लिखने हैं, लेटर की आपने कैसे आउटलाइन बनानी है, मजमून कैसे लिखना है, आपने कोई प्रपोज़ल भी अगर लिखना है वो भी इसके अंदर आपको मिलेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता मैं स्लो उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उसको अपलोड करता हूँ, उसकी
ٹیگنگ شیگنگ جو بھی ہوتا ہے ہمیں یوٹیوب پہ اس کو سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کے اندر ملے گا. اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا اسٹوڈنٹس کویشچن کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہی ہے, کیونکہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ بھی ایکچولی وہ آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, اسپوکن انگلش بیسڈ ہے کہ آپ نے کسی کی بات کو کسی دوسرے تک کیسے پہنچانا ہے, یہ ہمارا ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے. تو وہ اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے رولز بھی ہم کور اپ کریں گے. اس کے بعد یہ تو ایک پلے لسٹ ہے جس میں نے 120 ویڈیو کورس کے نام سے اپنے چینل کے اوپر یہ پلے لسٹ لگائی ہے, اور اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو کے ساتھ پیسٹ کر رہا ہوں. اچھا, یہ تو ایک چیز ہے. اس کے علاوہ جو دوسری پلے لسٹ ہیں اس میں ٹیچر ٹریننگ پروگرام کے ٹیچرز کو پتہ چلے کہ بچوں کو پڑھانا کیسے ہے, پھر پیرنٹس کے لیے, پھر گریڈ 2 سے میں نے شروع کیا ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب کو انگلش کی. گریڈ 2 سے لے کے اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں تک لے کے جاؤں گا جتنی مجھ میں ہمت ہوگی. لائک ایم ورکنگ alone اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو آل دس اسٹف. تو میں اکیلا خود ہی اس کو ریکارڈنگ کرتا ہوں, سارا کچھ خود مینیج کرتا ہوں. تو جس طرح مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں اس کو اسی طرح ریکارڈ کر رہا ہوں. ابھی آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے یوز, اس کو آپ نے یوز اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو اٹھانی ہے ایک دن کے اندر. ایک دن میں آپ نے ایک ویڈیو کی پریکٹس کرنی ہے, تو اس کو آپ 4 months میں لے جائیں. مثال کے طور پہ آپ نے یہاں سے کوئی دیکھا جی ہم نے ایک جو ہے یہاں سے فار ایگزامپل ہم نے ورب ایڈورب والی ویڈیو اٹھا لی, یا ہم نے ایڈجیکٹو اور ایڈورب والی اٹھا لی, تو وہ آپ نے لے آنی ہے اپنے ادھر کاپی کے صفحے پہ. مثال کے طور پہ میں نے لکھا ہے جی یہ ایڈجیکٹو ہے, اور یہاں پہ میں نے لکھا ہے جی یہ ایڈورب ہے. ایڈجیکٹو کیا تھا ہمارے پاس, ریئل ایک ایڈجیکٹو ہے, اور ریئلی ایک ایڈورب ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کی سینٹینسز کیسے بنانے ہیں, آپ نے اس کے اوپر میکسیمم ایگزامپلس بنانی ہیں. فوڈ واز ریئل. فوڈ کیا تھا, ریئل تھا. اب یہ ریئل کیا کر رہا ہے, اس کھانے کو ایکسپلین کر رہا ہے, تو یہ اس کی کیا ہوگی, ایڈجیکٹو. آپ نے اس کو پورے کا پورا انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس کے بعد آئی ریئلی لوڈ دا فوڈ. اب یہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں کاپی کے اوپر. اب یہ ریئلی کس کو ایکسپلین کر رہا ہے, اس لو کو, تو یہ ایڈورب ہو گیا. آپ نے اس طرح پورا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور یہاں پہ ADV بھی لکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے. اور یہ ورب ہے, یہاں پہ ورب بھی لکھنا ہے, کیونکہ ابھی آپ پارٹس آف اسپیچ کی پریکٹس کریں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اخبار آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ کو اس اخبار کے اندر ایک ایک چیز کا پتہ ہو کہ یہ ناؤن ہے, یہ ورب ہے. 8 تو ہوتے ہیں, وہ اگر آپ کو پتہ چل جاتے ہیں دیٹ مینس کہ آپ کو لینگویج کی پوری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کے لیے پروڈیوس کرنا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے لینگویج کو. اس کے بعد آپ نے دیکھا جی ایک آپ نے سائلنٹ اینڈ سائلنٹلی اٹھا لیا. اب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. آپ لکھیں گے جی دا بوائے واز سائلنٹ, لڑکا سائلنٹ تھا. ہی سائلنٹلی انٹرڈ دا کلاس, وہ خاموشی سے کلاس میں داخل ہوا. تو یہاں پہ انٹرڈ کو ایکسپلین کر رہا ہے سائلنٹلی, اور یہاں پہ کس کو ایکسپلین کر رہا ہے, لڑکے کو. تو ناؤن کو ایکسپلین کر رہا ہے تو ایڈجیکٹو ہے, ورب کو ایکسپلین کر رہا ہے تو ایڈورب ہے. یہ اس کی میں پوری کی پوری ڈیٹیلز دے چکا ہوں, تو وہ آپ نے اس کی جو ہے نا ایک دفعہ ڈیٹیل دیکھیں گے, پھر آپ کو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ آپ کو سمجھ آئے گا. لیکن یہاں پہ جو فوکس تھا میرا اس بات کے اوپر وہ یہ تھا کہ یو ہیو ٹو پریکٹس آن یور نوٹ بک. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کورس کو فالو کریں گے, اور رائٹ آفٹر 4 months آپ کا کوئی ایسا شکوہ نہیں ہوگا کہ جی ہمیں انگلش نہیں آتی, ہم نے پتہ نہیں چل رہا کہ پریکٹس کیسے کرنی ہے. سارا کچھ میں نے اس کے اندر ایک ایک کر کے ڈسکس کیا ہوا ہے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو, اینڈ اف یو لائک اٹ جسٹ انوائٹ یور فرینڈس ٹو جوائن دس کورس. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.